वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लैब में हम लोगों ने जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की थी। तो ट्रेनर्स वगैरह तो हमारे पास नहीं थे। हम लोगों ने बेसिकली ये था कि जो मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो हम लोगों ने फंक्शन जनरेटर्स के ऊपर से ही जनरेट करवानी थी। तो लास्ट वाली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो मैंने उसके लिए सर्किट बना दिया था। वो सर्किट भी ईजी था, तो वो तो जनरेट भी हो गई थी। और उसके हम लोगों ने फिर आगे डिटेक्शन भी कर ली थी, इनवैलिड डिटेक्शन करके फिर उसके रिजल्ट्स भी वेरीफाई करवा लिए थे, रिजल्ट्स भी निकल आए थे। तो आज जो लैब है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है इसका सर्किट बनाना, क्योंकि ये लैब भी हम लोगों ने फंक्शन जनरेटर से ही परफॉर्म करनी थी। तो इसका अब सर्किट जो है वो उस तरह के थोड़े इजी नहीं है जो आप लोगों को इस टाइम पे करवाया जाए। तो इसलिए मैंने ये किया कि इसके लिए मैटलैब का कोड एक आपके लिए जनरेट किया, जिसके अंदर आप इसकी वेव फॉर्म्स को कम्प्लीटली जो है ना वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, तो एफएम का जो सर्किट है, इसका सर्किट वैसे इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि बने ना, बन सकता है, लेकिन एक लैब के अंदर जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर वो फिर कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देख लेते हैं बेसिकली होती क्या है ये, और इसमें क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ यही देखा था कि कैरियर जो सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करने लग पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इनवैल्यूब बन जाता है। और जबकि हम लोग बात करें इधर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसमें हमारा जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो एम्पलीट्यूड हम लोग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा। और उसके अंदर जो वाहिद एक चीज़ जो हम लोग जो है ना वो देखेंगे जिसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, कैसी इसकी जो है ना जो इसमें डिफरेंस आता है, ये वाला हम लोग कैसे देखते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास होती क्या क्या चीज़ें हैं मॉड्यूलेशन के लिए, जो हम लोगों को चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। बेसिकली आपने ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है ना वो एंगल मॉड्यूलेशन की फॉर्म है। तो बेसिकली हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फेज मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस लैब में हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही देखेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर सबसे पहले तुम्हारे पास ये, अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल है। ये जो बेस बैंड सिग्नल है ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, हमारे वॉइस सिग्नल होगा जो हम लोग जनरेट करवा देंगे। तो यहाँ पे वैसे माइक वगैरह भी, ट्रांसड्यूसर वगैरह भी लगा सकते हैं, वो हमारे बेस बैंड सिग्नल ही होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेटर की बात करें, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होता है। साइनोसाइड्स ही हैं, तो मैंने तो इस लैब के अंदर दोनों के दोनों साइनोसाइडल सिग्नल ही लिए हैं। ये वाला बेसमेंट सिग्नल भी मैंने साइनोसाइडल लिया है, बल्कि ये लो फ्रीक्वेंसी का है, और ये भी साइनोसाइडल है लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी का है। अब मॉड्यूलेटर का काम ये है कि ये मॉड्यूलेटर हमारे पास ये करेगा कि इस बेस बैंड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक, उसके लिहाज से इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हमारे पास वेरी करेगा। सही है। तो उसके लिहाज से फिर क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं अगर आपको इसको इस वेव फॉर्म से समझाना स्टार्ट करूँ, इसको यहाँ से समझें अगर, तो ये हमारे पास एक साइनोसाइड मैसेज सिग्नल है, और ये इसकी पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक, और ये हमारे पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर इसका देखें एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है इसका, और ये हमारे पास दो पीक्स के साथ हमारे पास कैरियर सिग्नल है। ठीक है, एक साइकिल के अंदर हमारे पास मैसेज सिग्नल के, एक साइकिल के अंदर इसके काफ़ी सिग्नल्स साइकिल पास कर रहे हैं। अब देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज, कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो इंस्टेंटेनियसली फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज़ कब होती है और डिक्रीज़ कब होती है, ये देखनी है हम लोगों ने। ये पॉजिटिव पीक है हमारे पास, तो इस पॉजिटिव पीक के ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये देखें ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव वी पीक है, जब हमारे पास पॉजिटिव वी पीक है तो उसके ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई आ रही है। जैसे ही हम लोग मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, और वोल्टेजेस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और ये माइनस वी पीक के ऊपर हम लोग देखते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक्चुअल जो है ना हमारे पास प्रोसीजर होता है। अभी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ मैं और भी चीज़ें इसके अंदर काफ़ी डिटेल में, बट
अगर इसको आसान अल्फाज में अगर देखा जाए, समझा जाए, तो उसके लिए यही है कि हमारे पास मैसेज सिग्नल के पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव वी पीक सिग्नल और नेगेटिव वी पीक सिग्नल, इन दो जो केसेस के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वी पीक के ऊपर मैसेज सिग्नल की हमारी एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। नेगेटिव वी पीक ऑफ मैसेज सिग्नल की ऊपर हमारी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम। इसमें हम लोग सिर्फ इस लैब के अंदर मॉड्यूलेटर ही देखेंगे। मॉड्यूलेटर ही हम लोग सिर्फ उसको समझेंगे कैसे हम लोग उसको उसकी वेव फॉर्म को इस तरह, यह वाली वेव फॉर्म जो है ना, वो हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन के लिए इंशाल्लाह हम लोग फिर आगे फेज लॉक लूप है उसकी लैब वगैरह इंशाल्लाह देखेंगे, वहाँ से भी इसको करके उसको समझेंगे, देखेंगे कैसे इसको हम लोग डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि बच्चों मैंने थोड़ा सा वो इक्वेशंस के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने दरअसल जो मैटलैब का कोड लिखा है वो इन इक्वेशंस के थ्रू ही लिखा है, तो उसमें ना थोड़ा सा आपको ये चीज़ ज़रा मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है ए कॉस थीटा, तो ये जो थीटा है, इस थीटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। तो थ्योरी के अंदर आपने इसको काफ़ी डिटेल में और चीज़ें कवर की होंगी, सर ने आपको बताया होगा कि ओमेगा सी टी और थीटा नॉट ये दो हमारे पास एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक फेज़ आ रहा है। तो फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर एंगुलर मॉड्यूलेशन के अंदर जो एंगल मॉड्यूलेशन का फेज़ मॉड्यूलेशन कब होगी या हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कब होगी। ठीक है, तो फेज़ मॉड्यूलेशन के लिए वो डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसके लिए एक सेपरेट केस है। बट मैं इधर यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, उसको सिंपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारे पास ओमेगा सी प्लस के एफ एम ऑफ टी आती है। अच्छा, अब ये वो वाली फ्रीक्वेंसी कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, तो वो देखने के कितना आ रहा है, कितना कितना निकल रहा है, हम लोग कितना ऐड अप कराते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास के एफ के है कि यह फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है। अब कितना चेंज हो रही है, इसका यूनिट देखा जाए तो होता है हर्ट्स पर वोल्ट। एक वोल्ट के अंदर कितने हर्ट्स चेंज हो रही है, तो वो एक वोल्ट जो होगा वो एम ऑफ टी होगा। तो मैसेज सिग्नल की एक वोल्ट की चेंज से हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो ओमेगा सी के अंदर ऐड होती जाएगी, तो इस तरह इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। तो हमारी मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के ऊपर जो जो इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी इंक्रीज़ करने पे, मतलब मैं अगर आपको अच्छा बच्चे आपको यहाँ पर ये बताऊँ, अगर कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल ये वाला था, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के ऊपर, हर एक वैल्यूज़ के ऊपर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ आ रही है, उसकी हर एक वैल्यू की चेंज के ऊपर हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी नीचे चेंज हो रही है। ठीक है ना, उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। तो वो चीज़ थी वहाँ पर कि हम लोगों ने उसको कैसे डिफ़ाइन किया इक्वेशन के अंदर। सही है बच्चों कि हमारे पास ये चीज़ ये एक्सप्लेन करती है कि के एफ हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन कर दिया है कि इसकी कोई एक वैल्यू रख ली है कि ये इतना चेंज होगा, और आगे एम ऑफ टी तो हमारा मैसेज सिग्नल है। अब उस मैसेज सिग्नल से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा आई हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, वो ओमेगा सी के अंदर ऐड कर देंगे। ओमेगा सी तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन उसके अंदर जो उस ओमेगा सी को हम लोगों ने चेंज भी करवाना है, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ भी आएंगी, कम ज़्यादा होंगी, जिससे के एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा एम ऑफ टी जो है, सॉरी, जो के एफ एम ऑफ टी के साथ जो एक्सप्रेशन निकलेगा, जो वैल्यू निकलेगी, वो इस ओमेगा सी के अंदर ऐड होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी ओमेगा सी की वैल्यू चेंज होगी और ओमेगा आई हमारी हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेगी, और वो डिपेंड करेगी हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो जिस तरह हमारा मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, उसके लिहाज से हमारी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक हो गया, तो जो थीटा वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन अगर हम लोग एफएम के लिए देखें, तो एफएम के लिए ये होगा कि हमारे पास इंटेग्रल लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जो ओमेगा आई की वैल्यू है, ये हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकलता है वो ओमेगा सी टी प्लस के एफ माइनस इन्फिनिटी टू टी और एम ऑफ अल्फा डी एफ अल्फा। अब ये हमारा जो है ना मैसेज सिग्नल है, उसका हम लोगों ने क्या कर देना है इंटीग्रेशन ले लेनी है, उसको के एफ से मल्टीप्लाई करवा के ओमेगा सी के साथ ऐड करवा देना है। अच्छा जी, अब
अगर आप देखिए तो ओमेगा जो हमारा मेन सिग्नल था वो था थीटा ऑफ टी, साई ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा टी। तो जो थीटा टी था वो ओमेगा सी प्लस थीटा नॉट टी था। ठीक है, तो हम लोगों ने इस थीटा ये अच्छा ये ओमेगा सी और ये थीटा नॉट, ये जो है ये अभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इनकी फिक्स्ड वैल्यूज है। ठीक है ना। तो जब हम लोग केस कहते हैं कि जब ये वैल्यूज़ भी चेंज होना स्टार्ट होंगी तो तब की हम लोग बात कर रहे हैं, तब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ मिलती है, इस तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो लीनियर जो थ्योरी में सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया वो कैसे वो स्लोप बनती है हमारे पास। हाँ, हर एक वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ लेते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेट इसकी वैल्यू ये फिक्स रखते हैं ओमेगा सी प्लस थीटा नॉट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो ये एक स्लोप बनती है। हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू के ऊपर हमारे पास इस तरह की स्लोप फॉर्म बनती जाती है। अच्छा, तो वो तो कॉन्सेप्ट ये था, बट हम लोग जब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ लेंगे, जब ये वाली वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, फिक्स नहीं है अगर लेट्स सपोज, तो फिर उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो थीटा हमारे पास था, ये थीटा की वैल्यू फिर क्या होगी, ये वाली वैल्यू थी। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़ हमारे पास ओमेगा सी फिक्स नहीं है, यहाँ पर चेंज होगी। के एफ़ के लिहाज से डेविएशन जो आती है ओमेगा सॉरी थीटा जो होगा हमारे पास के एफ़ के एडिशन के बाद कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ भी देगा। अब ये थीटा हम लोग कम्प्लीटली कह देते हैं कि ये इक्वल है ओमेगा सी टी प्लस दिस, पूरी जो एक्सप्रेशन आ रहा है ओमेगा सी टी प्लस दिस। अब ये थीटा ऑफ टी जो है, ये वाला थीटा टी बच्चों देखो यहाँ पर, ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली एक एफएम मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, जिसमें ये हो रहा है कि हमारे पास ओमेगा सी टी तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट एक वैल्यू है, उसके साथ हमारे पास इंटेग्रल लेके हम लोग एम ऑफ अल्फा जो वैल्यू आ रही है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सके। आपने देखा है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की थी, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये हुआ था कि हमारे पास एक कैरियर था और दूसरा हम लोगों के पास साइनोसाइडल सिग्नल था। उन दोनों की जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करवा दी थी और तो हमारे पास मॉड्यूलेटेड बन गया, लेकिन फिर उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी ऐड करवाया था और उसके लिहाज से क्या बना कि हमारे पास इन्वेलप क्रिएट हुआ। फिर उस इन्वेलप का साइज़ हम लोगों ने कम ज़्यादा करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूज़ किया। तो वो एक वो केस था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करवाया था, उनकी एंगल्स को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक सिग्नल है, हमारा कैरियर सिग्नल है। अब हम लोग मैसेज सिग्नल को कैरियर से मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैरियर सिग्नल के एंगल के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा हमारे पास मैसेज सिग्नल हम लोगों को यहाँ पर इस केस के अंदर इसकी एंगल में, कैरियर सिग्नल के एंगल में प्रोवाइड करना होता है, जिससे क्या होगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगी हर एक फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, जो आपकी एम्पलीट्यूड्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी मैसेज सिग्नल की। ठीक होगी जी। तो पॉजिटिव वी पीक में हाँ इसकी हाई वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, और नेगेटिव वी पीक पे हमारे पास लो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर। ठीक हो गया, ये था हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने अच्छा है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए थी जो एक्सप्लेन की जाए, बट मैंने शॉर्टली लैब के लिए जो है ना कुछ थोड़ा कम चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। इसके इतना नहीं, बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया कि कैसे हमारे पास ये इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए डिटेल के अंदर कि हमारे पास जो कैरियर सिग्नल होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उसके एंगल के अंदर ही हम लोग एम्पलीट्यूड यानी कि मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन रखते हैं, और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट भी बताते हैं कि हमारे पास कितनी जो फ्रीक्वेंसी है वो पर वोल्ट, 1 वोल्ट के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ से डिफाइन करके फिर हम लोग वही पूरा पोर्शन जो है वो ऐड करवा देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पोर्शन के अंदर, इसके अंदर ऐड करवा देते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है कैरियर सिग्नल की वो कम और ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको मैट लैब पे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो मैट लैब के अंदर तो मैंने ये किया कि सिंपल ये वाला जो पोर्शन है इसके मैंने इंटीग्रेशन लेके इसको डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया इसकी वैल्यू, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैट लैब पे लेके जाके इसको, और आप उधर से कोड देख लें, समझ लें। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पर जो है ना वो मैं आपको कोड इसका
लिख के दिखाता हूँ, सिंपल है, इजी सा कोड है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सैम्पलिंग रेट डिफाइन करना है। मैं 10,000 ले लेता हूँ सैम्पलिंग, नंबर ऑफ सैम्पल्स नहीं है, ताकि एक सिग्नल को प्लॉट किया जा सके। तो उसके लिए जो सैम्पलिंग टाइम होगा टी एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ एस। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैं ले लेता हूँ एफ इज़ इक्वल टू 10 ले लेते हैं फ़िलहाल। और उसके साथ साथ फिर हमारे पास कैपिटल टी आ गया कि कंप्लीट सिग्नल की ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास टाइम वेक्टर डिफाइन कर देना है। एक्स एक्सिस पे जो टाइम हमारे पास आएगा जिसमें हम लोगों ने अपने मैसेज सिग्नल को या कैरियर सिग्नल को प्लॉट करना है, तो वो टाइम वेक्टर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। टी इज़ इक्वल टू 0 कॉलन कैपिटल टी एस जो सैम्पलिंग टाइम डिफाइन किया था, कैपिटल टी माइनस एन टी एस। तो ये हमारे पास बन गया एक कंप्लीट रो वेक्टर। उसके बाद हम लोग एक्स एम ले लेते हैं। एक्स एम इज़ इक्वल टू हमारा मैसेज सिग्नल जो होगा वो मैंने साइन लिया है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये मेरे पास अगर आप देखिए तो ओमेगा एंगुलर जो मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, विद टाइम के साथ मैंने साइन वेव ले लिए। और एक चीज़ और डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर कि इसका एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए पीछे इसके साथ, ए एम। तो ए एम इज़ इक्वल मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ए एम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि वो हमारे पास लेट्स सपोज 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट भी पीक है। तो अब हम लोग ज़रा इसको प्लॉट करते हैं। तो एफ आई जी यू आर ई हमारे पास 10 साइकिल्स आने चाहिए। तो प्लॉट टी कॉमा एक्स एम। अच्छा जी बेटा, ये हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया, अच्छा बच्चों ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास जो मैंने भी मैसेज सिग्नल जनरेट करवाया उसके हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10 साइकिल्स आ रहे हैं कम्प्लीटली। सही बच्चों, ये हमारे पास कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल जनरेट हो गया। अब हमारे पास सेकंड काम क्या है कि हम लोगों ने कैरियर सिग्नल जनरेट कराना है और उसके एंगल के अंदर हम लोगों ने मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन रख देनी है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब तो हमारे पास जो एक्स एम आया है, अगर आप इस एक्स एम की इंटीग्रेशन करवाएं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो होंगे ए एम भी होगा 2 पाई। हमारे पास ये चीज़ भी बाहर आ जाएगी इसके अंदर। मैं इसकी आपको इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये आपको दिखा देता हूँ ज़रा। तो बच्चों जो इंटीग्रेशन है वो इसकी हो जाएगी, साइन है तो कॉज में बन जाएगा, कॉज हो जाएगा। और ये 2 पाई और ये एफ वाला जो है हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो बाहर आएगा ना बीच में इसमें से। तो हमारे पास ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको ज़रा कैरियर सिग्नल डिफाइन करते हैं पहले अपना। उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले ए सी भी डिफाइन कर लेनी है 1, और उसके साथ साथ एफ सी मेरी जो आएगी कंप्लीट कैरियर फ्रीक्वेंसी वो मैं 200 रख लेता हूँ फ़िलहाल अभी इस टाइम पे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कैरियर सिग्नल, तो एक्स सी इज़ इक्वल टू, और वो हमारे पास है साइन साइन ले लिया, लेकिन इसके साथ ए सी मल्टीप्लाई करवा दिया। और एक चीज़ और डिफाइन करनी थी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट, तो वो होगी के एफ इज़ इक्वल टू, के एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाती है हम लोग लेट्स सपोज अभी यहाँ पर 10 रख देते हैं, 5 मैसेज सिग्नल इतना 10 रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल ये रखिए। अच्छा बी है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्योंकि अगर आप देखो कि उसकी जो इक्वेशन है ये वाली, ये पोर्शन इसकी जो साइन है ये वाला एक्स एम,
इसके साथ मैंने भी कहा था जब इसकी इंटीग्रेशन लोगे तो हमारे पास, मैं आपको इस दूसरी जो इक्वेशन है यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ देखो बच्चे, जब आप ये एफ है तो हमारे पास अभी यहाँ पर आ रहा है साइन, हमारे पास आता साइन आ रहा था। ये था बच्चों, और इसका ए एम। तो इस सारी की इंटीग्रेशन जब की तो हमारे पास बना ए एम डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ। ये जो चीज़ आ रही है ये वाली कंप्लीट, ये तो सिर्फ हमारे साथ मैसेज सिग्नल से आ रही है, लेकिन आप देखो इसके साथ एक चीज़ और भी मल्टीप्लाई हो रही है, वो है के एफ। ये जो के एफ है ये भी इसके साथ आएगा। तो बी जो होगा, बी होगा के एफ ए एम डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो एफ। ये जो चीज़ आ रही है मेरे पास, इस सब को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है। ये हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि ये इट्स बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास बन जाती है बैंडविड्थ, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये वाला हमारे पास बन जाता है डेल्टा एफ। चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्यों, इसलिए कि वो, इसलिए बच्चे कि ये हमारे पास डेल्टा एफ जो आ जाएगा वो बनता है एफ आई माइनस एफ सी, क्योंकि मैं ना ये यहाँ से निकाल रहा हूँ इस इक्वेशन से। ठीक है, इसको रीअरेंज करके जब सॉल्व करेंगे तो ना, तो ये डेल्टा एफ या डेल्टा डब्ल्यू जो हमारे पास आ रहा है ना, डेल्टा एफ, यही आएगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये इस इक्वेशन से निकलती है। तो हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन उसने बताया बैंडविड्थ के अंदर। ठीक हो गया जी, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसमें पुट किया हम लोगों ने। अब बी हम लोगों ने उधर कोड में डिफाइन करना है। बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा बच्चे, एक ए एम था, वो मल्टीप्लाई करवा देना है के एफ से, और उसके बाद इस सब को डिवाइड करवा देना है हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ से, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी थी एफ 10 वाली, ये वाली। तो ए एम मल्टीप्लाई के एफ हो गया, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ हो गया, तो ए सी साइन, साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ सी, ये तो कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर वाला पोर्शन खत्म। अब हम लोगों ने डालना है यहाँ पे बी। बी के बाद मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ कॉस 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई टी। ये थी हमारी जो है वो कंप्लीट एफ एम की इक्वेशन। तो हुआ जी, इसको दोबारा समझ लेते हैं। ए सी तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, साइन आ गई, साइन के बाद 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ सी मल्टीप्लाई, ये वाला पोर्शन तो ओमेगा सी सारा बन गया। बी जो था वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, वो कैसे निकला, वो इस तरह निकला कि हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन की सारी की सारी सॉल्व, साइन वाले पोर्शन एक्स एम सिग्नल की इंटीग्रेशन की, उससे हमारे पास हम लोगों को जो चीज़ मिली वो ए एम, और दूसरा मिल गया 2 पाई एफ, वो पूरा पोर्शन, और साथ में के एफ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ए एम मल्टीप्लाई के एफ, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ किया, ये सारा बी। अब इस बी को मैंने इंटीग्रेटेड जो सिग्नल था उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब एफ आई जी फिगर प्लॉट कर लेते हैं टी कॉमा एक्स सी को। ब्रैकेट्स का इशू आ रहा है, एक ब्रैकेट मिसिंग थी यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसको दोबारा से हम लोग रन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा कोई वैल्यूज़ कम रखी है, उसको दोबारा से इसको एक्स सी है। अच्छा, एफ एम इज़, मैं रख लेता हूँ 20, टी
कॉमा एक्स सी फिगर जे प्लॉट एक्स एन एक्स सी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये इसके रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर ना बस टी डाल देना आपने, एक्स सी ए सी मल्टीप्लाई साइन 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एफ सी मल्टीप्लाई टी, ये टी इधर डालना है। उसके बाद बी मल्टीप्लाई कॉस 2 पाई मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई टी। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गई, उसके साथ बी मल्टीप्लाई हो गया और साइन भी आपका जो है ना वो कैरियर सिग्नल है। तो कंप्लीट सिग्नल मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल सिग्नल 40 है यहाँ पर। तो कैरियर सिग्नल यही वाला है हमारे पास 40 यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा और फ्रीक्वेंसी कम कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा और भी वेरीफाई हो जाए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाएँ इसकी तरफ। अच्छा बच्चों, ये अब यहाँ पर देख लो, मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी अभी 20 रखी तो उसके लिहाज से 20 साइकिल्स आ गए। तो ये जो दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मेरे पास माइनस मतलब एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम था, और उसके लिए जो मेरे पास ये डेल्टा के एफ़ की वैल्यू, के एफ़ की वजह से जो यहाँ पर मेरे पास जो बी बना मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो भी स्मॉल था, जिसकी वजह से वो इस ओमेगा सी के अंदर ऐड हुआ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी हाई है इससे क्या हुआ, तो के एफ़ मैंने यहाँ पर लिया था 50, तो उसको मैंने जैसे इसके अंदर ऐड किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, बी निकाला, तो बी जब पुट किया उसके साथ जो आंसर आया वो मेरा यहाँ पर उसकी वजह से ओमेगा सी के अंदर ऐड हुआ, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है। तो के एफ़ की वैल्यू आप ज़्यादा रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपके पास जो चेंज आएगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा अच्छा नज़र भी आएगा, आ रहा होगा यहाँ पर भी। मैं थोड़ा सा और भी ज़रा इसको देखता हूँ, ज़रा चेंज करके देखो। ये देखिए बच्चे, भी मैंने यहाँ पर ये किया कि थोड़ा सा वैल्यू जो है वो चेंज किया के एफ़ की, तो उसको मैंने बढ़ा दिया है, 90 कर दिया। तो अब देखें साइकिल्स हमारे 20 की उतने ही रहेंगे, बट जो इसके अंदर चेंजिंग आ रही है ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वो जो हम लोग कह रहे थे लो फ्रीक्वेंसी आए और हाई फ्रीक्वेंसी आए सिमल्टेनियसली, कैसे वोल्टेज कम हो गए मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के, तो कम आए और फिर ये ज़्यादा। तो ये के एफ़ की वैल्यूज़ के ऊपर है, जितना के एफ़ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो डेल्टा वाला जो पोर्शन है जो ऐड होना है ओमेगा सी के अंदर वो बढ़ेगा तो ओमेगा सी उसके लिहाज से फिर चेंज होगी। के एफ़ कम करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो या जो हाई है वो थोड़ा फिर उसके अंदर कम हो जाएगी। ठीक है। तो डेल्टा एफ़ ज़्यादा करने से, के एफ़ ज़्यादा करने से फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर लो और हाई नज़र आती है, यहाँ पर दिखनी बिल्कुल ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है। और बढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फिर लो हमारे पास और कम हो जाएगी, लो हो जाएगी, हाई जो है वो फिर और ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो डेल्टा बढ़ाने से ये फ़र्क पड़ेगा कि ओमेगा सी में माइनस भी होगा और प्लस भी होगा वो डेल्टा एफ़। अब जब वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड्स के ऊपर मैसेज सिग्नल के। सही है बच्चों, ये आपकी लैब थी, इसको परफॉर्म करो अपने पास, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के एफ़ आप इसको समझो। मैं इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस भी आपसे जो है ना वो लूँगा और मैं पूछूंगा भी कि ये कैसे आपने जो है ना के एफ़ की वैल्यू की चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें जो है ना आपने देखनी है। अपने पास परफॉर्म करो, उसको करो। और हार्डवेयर तो इसका है नहीं है, प्रोटीज नहीं है, सिर्फ मैटलैब ही करना है, तो मैटलैब पे इसको रन करो, तो इसको समझो। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस करो, ताकि जो है ना मैं आपकी उसमें कंफ्यूजन वगैरह जो वो हम लोग दूर शुरू कर लें। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।